हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो जैसा कि आपको पता है, AWTPO का एग्ज़ाम 15 से लेके 22 जनवरी के बीच में होगा। तो लगभग आपके पास 40 दिन है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बताऊंगा किस तरीके से आपको रिवीजन करना है। या काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, तो उनको लास्ट टाइम में क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे उनका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, हर एक चीज़ अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो को ध्यान से समझना। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरा गाइडेंस बैच लिया था, उनको किस तरीके से रिवीजन करना है। या कोई ऐसा स्टूडेंट जो नया है, अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, उनको रिवीजन कैसे करना है। तो दोनों का तरीका अलग होगा, तो ध्यान से समझना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका एम क्लियर होना चाहिए कि भाई मेरा जो टारगेट है वो 75 से 78 प्लस स्कोर आना ही चाहिए। ठीक है, ये माइंड में एक क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक टारगेट सेट नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे कितनी मेहनत करनी है। और जितना आप सोचते हो उससे आपको कम ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 75 सोचा तो 75 स्कोर आ जाएगा, उसके आसपास ही आएगा। तो इसी तरीके से आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग टारगेट सेट करने हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने ये मिनिमम टारगेट लिखा है। ठीक है, यूआर कैटेगरी से, कि 75 से 78 प्लस नंबर आने ही चाहिए। बाकी आपके एफर्ट्स, आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी, या जितना भी आपने अभी तक पढ़ाई करी है उस हिसाब से आपका स्कोर आएगा, चाहे वो 80 हो या 85 प्लस हो। ठीक है, अब टारगेट कैसे सेट करने हैं। टारगेट देखो, जैसे मैथ और रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर आपकी ये स्ट्रेंथ है, यानी आपने अगर इसमें मेहनत किया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अगर इसका पेपर हार्ड भी आता है ना, तो भी आप 22 प्लस और 19 प्लस स्कोर ला सकते हैं। यानी कुल मिला के इन दोनों में अच्छा स्कोर लाया जा सकता है, अगर पेपर का पैटर्न थोड़ा सा मतलब बदल के भी आता है तो। ठीक है, जीके और साइंस, सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको साइंस में आ रही है। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको जीके में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जीके के 20 ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे पढ़ना बहुत कुछ है। तो उसके आगे मैं अभी स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ये दोनों सब्जेक्ट डिपेंड करेंगे एग्जाम लेवल पर, कि कितना डीप पूछा जा रहा है, आपकी क्या नॉलेज है, हर एक चीज़। ठीक, कंप्यूटर नॉर्मल है, इसमें 9 से ज़्यादा नंबर, 8 9 10 इस तरीके से हर एक स्टूडेंट का आता है जो अच्छे से पढ़ता है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा सिलेबस भी नहीं है, तो आप इसमें ला सकते हो 8 9 10। ठीक है, डोंट डिसाइड कट ऑफ। कट ऑफ डिसाइड नहीं करनी यहाँ पे, एक सिर्फ टारगेट सेट करना है कि मैं इतना एफर्ट्स लगा के इतना स्कोर ला सकता हूँ, मेरा ये लेवल है। ठीक है, कोई एससी कैटेगरी से होगा, कोई एसटी से होगा, वो अपने हिसाब से 60 प्लस 65 प्लस सब अपने अपने हिसाब से टारगेट सेट करके उसके लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, फोकस करना है परसेंटाइल और एक्यूरेसी पे। अब कैसे कैसे क्या करना है एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ से। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरा गाइडेंस बैच फॉलो किया है, उन्होंने काफ़ी सारे CHSL के सेक्शन मॉक दिए होंगे, जो कि मैं डेली टारगेट्स में देता था। इसके अलावा 25-25 क्वेश्चंस के सेट लगाए होंगे, जैसे AWTPO के हो गए या CGL के हो गए। उनमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपसे नहीं हो पाते, यानी अनअटेम्प्टेड, या इसके अलावा रॉन्ग हो जाते हैं सिली मिस्टेक की वजह से। वो जितने भी क्वेश्चन सेव्ड करने थे आपने कर चुके होंगे। मैंने बताया था कि क्वेश्चन सेव जरूर करना है। उन सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, उनमें चेक करना है। अगर कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लो परसेंटेज से गलत हो रहा है, तो कौन से टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा परसेंटेज आपको रिवीजन करना है, आपको चेक करना है कि परसेंटेज में इलेक्शन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात करें तो उसमें रेस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, या बोट स्ट्रीम के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। बोट स्ट्रीम में भी किस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिसमें वैल्यू पुट करके चेक करना होता है। हर एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उन सभी सेव्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। जिन्होंने नहीं किया, वो क्या करेंगे, डेली सेक्शनल मॉक लाएंगे CHSL का, साथ के साथ क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। और जो भी आपका वीक टॉपिक तभी तुरंत पता चलेगा, उसी का आपको अपने नोट्स से रिवीजन करना है। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है आपने उसके नोट्स नहीं बनाए, आपको लग रहा है यार इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन मुझे मैंने नहीं पढ़े और ना ही मेरे पास नोट्स है, तो वो जो भी वीक टॉपिक है उसकी मैराथन वीडियो देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट सर्च करना इंस्टॉलमेंट SICI बाय जो भी टीचर आपके फेवरेट, या वन शॉट वीडियो, वहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते रहना। ऐसी चीज़ पढ़ना लास्ट टाइम में जो आपको लगे कि मैं लास्ट टाइम तक रिटेन कर सकता हूँ, याद रख सकता हूँ। ऐसी कोई भी चीज़ मत पढ़ना जो आपको लग रहा है जिसको सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है। साथ के साथ जो भी सिली मिस्टेक हो रही है अभी तक, ठीक है, जिन्होंने प्रैक्टिस करी है, उनको एक कॉपी में लिखना ज़रूर, क्योंकि वहाँ से आपके नंबर ज़रूर बढ़ेंगे। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से आपका स्कोर डाउन जा रहा है। आपको लग रहा होगा मेरा स्कोर यार 70 आ जाता, लेकिन यहाँ तो 65 ही आ पाया है। यानी कि ये 70 नंबर आपके ऑलरेडी आ चुके थे, लेकिन सिली मिस्टेक की वजह से नहीं आ पाए। काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, नहीं आती या गलत हो जाती हैं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो आती हुई चीज़ गलत होती है ना, तो उससे बड़ा दुःख होता है, तो उस चीज़ को सुधारना। इसके अलावा जब CHSL के मॉक दोगे या CGL के दोगे, कोई भी मॉक दोगे, उनमें AP GP परमुटेशन कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इनके क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, ये चारों टॉपिक अलग से पढ़ने हैं। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लास्ट में पढ़ना, अगर टाइम बचता है तो, बाकी छोड़ भी सकते हो। लेकिन AP GP परमुटेशन कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना। पढ़ना कहाँ से है, आप एक चित्रा मैम है, ठीक है, जो कि NDA वगैरह के लिए पढ़ाते हैं, उनसे ये टॉपिक, या नीरज बैसला सर है, वहाँ से ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। 12th बेस्ड टॉपिक है, आपको ये जरूर पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा वीक टॉपिक के लिए मैं बता चुका, फॉर्मूला के रिवीजन कॉपी होनी चाहिए। ठीक है,
रिवीजन कॉपी में वही फॉर्मूले लिखो जो आप बार बार भूलते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक चैप्टर के पूरे फॉर्मूले रिवाइज करने में आप 2-2 घंटे लगा रहे हो। ठीक है, अपनी एक अलग से कॉपी बनाओ, जो भी फॉर्मूले भूलते हो सिर्फ उन्हीं को रिवाइज करना है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस से ये फायदा होगा कि माइंड पे प्रेशर नहीं बनेगा कि भाई ये क्वेश्चन मुझे आता है लेकिन मैं इसको मतलब 23 है, 23 का क्यूब आ गया, फिर माइनस करना है 89 का क्यूब। अब इसका क्यूब करने में 89 का स्क्वायर तो आपने कर लिया, आपको ट्रिक आती है, लेकिन क्यूब की ट्रिक नहीं आती, तो आप क्या कर रहे हैं, फिर दोबारा से 89 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन यूनिट डिजिट से भी हो जाते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से भी हो जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस को आप पूरा सोल्व ना करके, यानी कि उनका जो मतलब एक होता है ना कैलकुलेशन एडवांस लेवल की, उनसे उनकी हेल्प से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अल्ट्रा कैल्सी बाय अभिनय सर की 15 वीडियो उनको देखना, काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको लगेगा कि हाँ भाई क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी कर पाऊंगा। ठीक है। ये तब देखना है जब आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, सब कुछ अच्छे से कवर कर रखा हो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं बिगिनर हूँ, तो आपको ये वीडियो नहीं देखनी। ठीक है, जब सब कुछ कंप्लीट है, आप लगभग 22 प्लस क्वेश्चन कर पा रहे हैं 25 में से, तब आपको ये वीडियो देखनी है, तभी आपका फ़ायदा होगा और इसमें आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, लेकिन इस बार जरूर कटेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिकल रीजनिंग आएगी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आएंगे जो कि काफ़ी स्टूडेंट नहीं कर पाते। ठीक है, और इसको पढ़ने में भी टाइम लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैलकुलेशन पे, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस जरूर करना। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल हार्ड भी आ सकता है, ईजी भी आ सकता है। ठीक है, हर एक चीज़ आप तैयार होके मतलब तैयार करके जाओगे तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक अलग से पढ़ने हैं, जैसे कि मान लो CHSL के जो भी मॉक अभी तक दिए हैं, क्योंकि हम डेली सेक्शनल मॉक तो दे ही रहे थे गाइडेंस बैच में, जिन्होंने नहीं दिए वो भी मेरे हिसाब से दे रहे होंगे कहीं ना कहीं सेक्शनल मॉक। ठीक है, तो क्या करना है, जितने भी सेव्ड क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना है अलग से। जैसे मान लो काउंटिंग फिगर के आपने 10 गिने, वो तो 11 थे, या 10 गिने वहाँ पे 13 थे। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन अलग आपको देखने के लिए मिले कि ये थोड़ा हट के कोडिंग डिकोडिंग का एक अलग ही पैटर्न है जो कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा, तो उसको समझना है। या नंबर सीरीज का हो गया, कई बार क्या होता है यहाँ पे 3 6 9 लिख रहा है कि 3 की 2 से मल्टीप्लाई, 6 की 3 से मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड बाई 2, तब ये पैटर्न फॉलो होता है। इस तरीके से कुछ भी चीज़ हो जाती है, कभी मल्टीप्लाई कभी डिवाइड, तो ये पैटर्न आपको समझने हैं। इसी के साथ क्रिटिकल रीजनिंग अलग से आपको पढ़ने, बाय विकास ताया, एक वीडियो है 3 से 4 घंटे की, बाय विकास ताया सर, सर्च कर लेना मिल जाएगी, या पीयूष वार्षण सर से पढ़ सकते हो। बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार वीडियो देखी काम खत्म, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, उस वीडियो को दोबारा देख लेना, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नई मत पढ़ना जिसको सिर्फ एक बार देखो और काम खत्म, वो बाद में याद नहीं रहेगी। इनइक्वालिटीज़ की वीडियो देख लेना, पीयूष वार्षण सर की, बहुत ही अच्छे से उन्होंने समझा है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कैलेंडर एंड क्लॉक के आप कोई भी जो आपके पास नोट्स हैं उनको एक बार पढ़ लेना। क्लॉक बहुत ईजी चैप्टर है, कैलेंडर में आपको थोड़ा बहुत चीज़ें याद रखने की है, तो उनको भी याद रख सकते हो। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूँ, अगर बाई चांस एक क्वेश्चन आ जाता है कैलेंडर का, तो आपको ये ना लगे कि यार थोड़ा पढ़ लेता तो एक नंबर बढ़ जाता। ठीक है, चांसेस है नहीं लेकिन आ सकते हैं, क्योंकि पूरा सिलेबस इस बार आपने देखा होगा, जैसे कि अभी तक जो TCS के पैटर्न है उसमें क्रिटिकल रीजनिंग सिलेबस में तो दिया है लेकिन पूछा नहीं जाता था, लेकिन अब की बार पूछा गया है। ठीक है, एडीक्यूटी ने जो CGL का एग्ज़ाम लिया है, तो इस बार काफ़ी चीज़ें अलग आ सकती हैं, आएंगी सिलेबस में से ही, लेकिन आपको सिलेबस का पार्ट कवर करना है। स्पीड और एक्यूरेसी पे फोकस करना है, रीजनिंग क्वेश्चन फास्ट करने की प्रैक्टिस आपने ऑलरेडी करी होगी सेक्शन मॉक लगा के, तो उसी पे फोकस करो। टाइम बचाना है, टाइम इसलिए बचाना है, कई बार क्वेश्चंस हार्ड भी आएंगे, जैसे कि क्रिटिकल रीजनिंग के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनमें टाइम चाहिए आपको। ठीक है, तो टाइम जब भी आपके पास होगा जब वहाँ से आप बचाओगे, जो आसान आसान क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि आपने सेव किए होंगे, वो नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म और फिगर सीरीज। ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से नंबर बार बार कटते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना। इसके अलावा ये जो ये 2-3 टॉपिक बताएं, इनको अलग से पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जीके की। तो जीके में देखो थ्योरी बेस्ड, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। स्टैटिक में जैसे कि आपके जो भी डांस, फेस्टिवल, ये सब टॉपिक आ जाएंगे। करंट अफेयर में आपके अपॉइंटमेंट, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स के करंट अफेयर, ये सभी चीज़ आ जाएंगी। इसमें क्या करना है, आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं उनको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से करने की जरूरत नहीं है, जो बिगिनर नहीं कह सकते, लेकिन जिन्होंने अभी तक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी, वो सिर्फ थ्योरी पे ही फोकस करें। या आपके पास फैटमैन की बुक है, परमार सर की, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपके मतलब रिवाइज कर सकते हैं। या आपके पास कोई भी ऐसी बुक है जैसे कि मान लो नवीन सर की है, हिंदी मीडियम से हो, तो वहाँ से भी आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। वन शॉट वीडियो देख सकते हैं, अगर आपने अच्छे से कोई भी चीज़ नहीं पढ़ी, आपको लग रहा है कि भाई मैंने हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी, मिडाइवल हिस्ट्री, तो 7-8 घंटे में मिडाइवल हिस्ट्री का एक आइडिया लग जाएगा, ओवरव्यू, तो वो भी देख सकते हैं।
इसके अलावा जिन्होंने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, जो मेरे गाइडेंस बैच में थे, मैंने कहा था कि सब कुछ रिवीजन करने के बाद आपको सीजीएल के मोस्ट सेव्ड क्वेश्चन 2024 वाले टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस करने हैं। उसमें अच्छे-अच्छे क्वेश्चन हैं, तो वहाँ से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्लियर? स्टैटिक जीके में क्या करना है, स्टैटिक जीके में अपने नोट्स रिवीजन करने हैं। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए, जैसे कि नवीन सर से या कहीं से भी नहीं बनाए, वो क्या करेगा, अपने वन शॉट वीडियो देखेगा, किसकी, परमार सर की, किसी की भी देख सकता है। ठीक है, 7-8 टॉपिक है, सिर्फ वही पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, ए टू जेड कम से कम 50 से 60 टॉपिक हो जाएंगे अगर ऐसे पढ़ोगे तो। लेकिन आपको सिर्फ 7 से 8 जो टॉपिक हैं उन पे फोकस करना है। इसके लिए आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, जी के स्ट्रैटेजी बाय जो पक्की विश्वभम, यानी दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने टॉपिक वाइज डिटेल में बताया, यहाँ पे बताऊंगा तो टाइम लग जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी, या मैं लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। करंट अफेयर में क्या करना है, एक तो मंथली करंट अफेयर होते हैं, एक होते हैं टॉपिक वाइज। अगर आपने पहले से मंथली करंट अफेयर पढ़े हैं तो उनका अच्छे से रिवीजन करना है, साथ के साथ टॉपिक वाइज भी कवर करने हैं। टॉपिक वाइज जब कवर करेंगे तो आपका मंथली रिवीजन भी हो जाएगा और आपको इंपॉर्टेंट पता चल जाएगा कि हाँ ये मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। टॉपिक वाइज में आपको एक साथ, जैसे कि मान लो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, एसएससी का चेयरमैन कौन है, ठीक है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, इस तरीके से नए नए अपॉइंटमेंट एक साथ याद करोगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऊपर नीचे हो जाएंगे नाम। लेकिन जब मंथली करंट अफेयर पढ़ते हैं, अलग अलग चीज़ें आती है माइंड में तो हिट करता है। तो दो तरीके से रिवीजन हो जाता है। आपने अगर मंथली पढ़े हुए हैं तो टॉपिक वाइज रिवीजन करो, अगर आपने बिल्कुल मंथली नहीं पढ़े तो आपको क्या करना है, एक वन शॉट मैराथन देखनी है पूरी जनवरी से लेके दिसंबर, सॉरी जनवरी से लेके नवंबर तक। ठीक है, या दिसंबर तक आ जाएगी तब तक तो दिसंबर तक भी देख सकते हो, वैसे कोशिश करना जनवरी से लेकर नवंबर तक की ही आप कोई भी मैराथन देखो। ऐसी मैराथन जो 5-6 घंटे में कंप्लीट हो जाए, ऐसे नहीं कि 12-12 14-14 घंटे में चीज़ें उतनी पढ़नी जितना रिवाइज कर पाओ। ठीक है, तो एक मैराथन देखनी है, किसी की भी देख लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना। और साथ के साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने के लिए आपको पीडीएफ यूज़ करनी पड़ेगी किसी भी चैनल की, जैसे इंडोलॉगस हो गया कोई भी। ठीक, उसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और समझाते भी हैं। ठीक है, वहाँ से आपको याद होता जाएगा। अब बात करते हैं हम अपनी साइंस, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा डाउट इसी में है। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ साइंस का। ये यहाँ पे सिलेबस है साइंस का, ठीक है, जो कि नोटिफिकेशन से मैंने लिया है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है कि कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिजिकल वर्ड, यूनिट मेजरमेंट, ये जो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं ये सारे के सारे 11th क्लास के टॉपिक हैं, और जो राइट साइड में लिखे हैं ये 12th क्लास के टॉपिक हैं, यानी कि 4। ये सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं जिसमें से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो यही टॉपिक्स पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि 11th 12th की पूरी फिजिक्स आपको पढ़नी है। कहीं से भी पढ़ो, लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा केमिस्ट्री में भी देखो, ये मैंने टॉपिक्स लिखे हैं जो ऊपर लिखे हैं, एरो लगा के मैंने यहाँ पे सामने लिखा है, क्लास 11th के टॉपिक है, और साथ के साथ यहाँ पे 12th के भी टॉपिक लिखे हैं। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको बिल्कुल पढ़ने हैं, अगर उनको पढ़ के चले जाओगे ना 5-6 टॉपिक, तो आपका स्कोर तब भी अच्छा आ जाएगा। जैसे कि मान लो थर्मोडाइनमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर। ठीक है, ये चारों पांचों टॉपिक आप पढ़ के चले जाओ, इनसे आपका सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बचेगा वो छोड़ भी सकते हो अगर जिसको लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, कैसे कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, इन दो चैप्टर को भी पढ़ जाओगे तो भी मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है तो बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये दोनों चैप्टर पर बहुत ज़्यादा फोकस करना। एनसीईआरटी से ही पढ़ने हैं, किसी के नोट्स या कहीं से मैराथन वीडियो मत करना। केमिस्ट्री के लिए बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के लिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, वहाँ हाईलाइट करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इसके अलावा नीचे टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे कि मान लो किसी की बहुत ज़्यादा वीक है साइंस, तो मैंने साथ के साथ 9th और 10th के टॉपिक लिखे हैं यहाँ पे, जिनसे आपका एक बेस क्लियर हो जाए, जैसे कि ग्रेविटेशन हो गया, साउंड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। ये सभी चैप्टर्स आपको, जैसे कि महेश कुमार बनवाल की बुक आप फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं, तो उनमें ये बेसिक टॉपिक आपको दिख जाएंगे। लेकिन जब बात आती है 17 से ऊपर नंबर बढ़ाने की, तो आप इन बेसिक टॉपिक से काम नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, तो इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटेशन आप यहाँ पे भी देखेंगे, क्लास 11th की बुक है। ठीक है, और यहाँ पे 12th की बुक है। ठीक है, इसमें भी देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो डीप क्वेश्चन आते हैं फिर वो यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों पे फोकस करना है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल जो पक्की विश्वम पे ये पूरी पीडीएफ डाली हुई है, उसको डाउनलोड करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब करना कैसे एक बार वो समझा देता हूँ। देखो फिजिक्स में क्या करना है, आपने अपने अभी तक नोट्स बनाए हैं, जिन्होंने भी गाइडेंस बैच फॉलो किया होगा अच्छे से नोट्स बना लिए होंगे, चाहे वो एनसीईआरटी बेस्ड हो या आरएस सर से बनाए हो या कहीं से भी। ठीक है, उनका रिवीजन करना है, रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। साथ के साथ मैंने एक पीडीएफ शेयर करी थी आरएस सर की क्वेश्चंस प्रैक्टिस। एक चीज़ ध्यान रखना फिजिक्स में, आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करने, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने हैं। थ्योरी पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, साथ के साथ
जो भी फॉर्मूले हैं जिसमें कंडीशन अप्लाई होती है कि रजिस्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी अगर लेंथ इंक्रीज करते हैं, लेंथ डबल करते हैं, या रजिस्टिविटी छोड़ो, रेजिस्टेंस का बताओ कितना परसेंट बढ़ जाएगा अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, और लेंथ क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो कितना एरर आया, कितना इंप्रूव मतलब कितना बढ़ा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ये कोई ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी है, 10 की पावर 9 इस तरीके से वैल्यू पुट करनी पड़ रही है, इस तरीके क्वेश्चन नहीं है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले सभी टॉपिक से पता होनी चाहिए अच्छे से। एक मैंने इसलिए कहा था कि अपने एक पेज में फॉर्मूले लिख के रखना। ठीक है, तो ज़्यादा फोकस किस पे करना है, कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन पे, और लास्ट में जो भी फॉर्मूले वो लिखने हैं। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस मत करना, बस सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चन जरूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, एक तो आर एस सर की बुक बताई थी, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ वगैरह, और कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि यार इसमें न्यूमेरिकल के हैं या मुझे नहीं करने, वो अपने हिसाब से दिमाग लगा के छोड़ देना। हर एक चीज़ नहीं करनी, खुद का दिमाग भी लगाना है। टेक्स्ट बुक में भी इसी तरीके से आपको जैसे सर्च करेंगे फिजिक्स 11 12, तो वहाँ पे फाउंडेशन बैच मिलेगा जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, जो कि मैंने कभी वीडियो भी डाली थी शायद, उसमें बताया था। टेलीग्राम पे मिल जाएगी। उसमें क्या करना है आपको, जैसे मान लो आपने यूनिट एंड मेजरमेंट डाला, तो यूनिट एंड मेजरमेंट की सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, या जो भी यूनिट है, डायमेंशन है, उनके आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो आप डायरेक्ट वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी न्यूमेरिकल मिलेंगे, वो छोड़ देने हैं। अपने काम की चीज़ करनी है, बाकी छोड़ देनी है, बाकी नोट करके रिवीजन करना है। ठीक है, एक MTG बुक भी आती है, अगर इसको नहीं करना, इसको नहीं करना, तो एक बुक आती है, वहाँ से डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इनमें से एक ही चीज़ सेलेक्ट करना। और AWTPO 2022, BSF RO RM 2022 और 25, इनके आप पेपर चेक करना, क्योंकि आप AWTPO की तैयारी कर रहे हो, तो 2022 में जो भी क्वेश्चंस आए उनकी प्रैक्टिस जरूर करना। आइडिया लगेगा कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस में, किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। RORM से भी थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, तो यहाँ के भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते, मतलब काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं, जैसे कि आपका MR² करके कौन सा टॉपिक होता है, डिस्क वाले जो टॉपिक होते हैं वो नहीं करने। ठीक है, या इंडक्टेंस हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो भी कंडीशंस हैं वो नहीं करनी, वो छोड़ देनी है। ठीक है, आपको सिर्फ सेलेक्टिव टॉपिक जो मैंने बताए हैं वही आपको यहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। केमिस्ट्री के लिए आपको सेलेक्टिव टॉपिक जो अभी मैंने बताए थे वो NCERT से ही पढ़ने हैं, अपने नोट्स बना के रिवाइज करना है। रैंकर IQ यूट्यूब चैनल से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। मैराथन आएंगी, वहाँ से पूरी 10 घंटे की एक मैराथन है केमिस्ट्री की, वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है। इसके अलावा MTG की बुक है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आपको ये लग रहा है कि मतलब केमिस्ट्री के लिए मैं डायरेक्ट कोई नोट्स पढ़ लूँ, तो वो चीज़ मत करना। ठीक है, इतना जरूर करना है ये। अब आते हैं हम कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में आपको अपने नोट्स रिवीजन करने हैं जो भी अभी तक बनाए, अगर नहीं बनाए तो वन शॉट रिवीजन RBE बाय शुभम जैन सर, या RWA, या एग्जामपुर की वीडियो आप सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ करना। ठीक है, बाकी इन दोनों से करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मतलब, जैसे मान लो आपने MS Excel पढ़ा, तो MS Excel के जो MCQ क्वेश्चन है वो RWA से भी कर सकते हो, RB से कर सकते हो, लेकिन साथ के साथ एग्जामपुर से सिर्फ आपको क्या करना है, प्रीति मैम की वीडियो से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, बाकी थ्योरी इन दोनों चैनल से कर सकते हो, स्टडी IQ से भी कर सकते हो, कहीं से भी करो, कंप्लीट कर लो बस मैराथन देख के। ठीक है, ये मत सोचो कि भाई मैं पूरा कोर्स ही कंप्लीट करूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक, RB की PDF आपको उनके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसमें कि दिल्ली पुलिस के 2020 के 23 के क्वेश्चन मिल जाएंगे, CGL के, CHSL के, हर एक के क्वेश्चन मिल जाएंगे कंप्यूटर के, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है तो टेस्ट रैंकिंग ऐप डाउनलोड कर लेना गगन प्रताप सर की, वहाँ से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हो। सेक्शनल मॉक देने हैं तो टेक्स्ट बुक अपना है ही, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मैंने इतनी सारी चीज़ बता दी, अब आपके मन में कन्फ्यूज़न ये रहेगी कि मैं टॉपिक वाइज भी करूँ, सेक्शनल मॉक भी दूँ, RB की PDF भी करूँ, वन शॉट रिवीजन करूँ, नोट्स रिवीजन करूँ, क्या करूँ, है ना। हर एक सब्जेक्ट मैंने ऐसे ही बताया। आपको ये सभी चीज़ें अपनी ज़रूरत के अनुसार करनी है। जैसे मान लो जिसका सिलेबस कंप्लीट है, जिसने अपने खुद के नोट्स बनाए, वो अपने नोट्स रिवाइज करेगा। जिसको लग रहा है मैंने नोट्स नहीं बनाए, जो पहली बार वीडियो देख रहा है, जिसको लग रहा है कि लास्ट टाइम में मैं अच्छे से पढ़ के इस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ, तो वन शॉट रिवीजन दिखेगा। लेकिन इस PDF से क्वेश्चन सभी करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। साथ के साथ फ्री टाइम में आपको लग रहा है मेरा टॉपिक MS Excel स्ट्रॉन्ग है, लेकिन MS वर्ड अच्छा नहीं है, या मुझे इंटरनेट के बारे में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उसके लिए मैं टेस्ट रैंकिंग ऐप डाउनलोड कर लूँगा, अगर मुझे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करने हैं। सेक्शन वॉक आपको प्रैक्टिस करना ही है, डेली के 2 3, 3 4 आराम से 10 10 क्वेश्चन के सेट होते हैं। फ्री टाइम में ये भी कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें आपको खुद से दिमाग ज़रूर लगाना है। ये मत सोचो कि कोई भी वीडियो बना रहा है तो बस सब कुछ फॉलो करना है। मैं सिर्फ एक आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, स्टडी प्लान बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से ये चीज़ पढ़नी, इससे बाहर कुछ नहीं आना। तो आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने लेवल के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के अनुसार वो चीज़ फॉलो करनी है। फुल मॉक में देखो, AWTPO के जो भी 6 मॉक हैं लगभग शायद,
एक बार चेक कर लेना 2022 में जो हुए थे। वो 6 के 6 मॉक प्रैक्टिस करने, एनालिसिस करना है, क्वेश्चन के लेवल को पहचानना है कि कहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है? साइंस का हो, केमिस्ट्री का हो, मतलब फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या मैथ का हो, हर एक चीज़ आपको देखनी है। इसके अलावा टेक्स्ट बुक में भी काफ़ी आपको फुल मॉक मिलेंगे, मिनी मॉक मिलेंगे, वो प्रैक्टिस करने हैं। और संडे टू संडे आपको आरडब्ल्यूए का लाइव मॉक देना है। बहुत कम कंपटीशन होगा इसमें। अगर आप मेहनत करते हो तो सिलेक्शन होने के बहुत चांस है। एडब्ल्यूटीपीओ की जो जॉब है बहुत ही बेहतरीन जॉब है, 6-6 घंटे की जॉब है, आगे की तैयारी भी हो जाएगी, सैलरी भी अच्छी है, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से काफ़ी अच्छी जॉब है। हर एक चीज़ आप देखेंगे इसमें, चाहे जॉब का प्रेशर हो, सैलरी हो, हर एक चीज़ आपको बेस्ट मिलेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पे फोकस कर लो। अगर जो साइंस बैकग्राउंड से है, ये ना सोचो कि एडब्ल्यूटीपीओ का मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी डीपी कांस्टेबल है, डीपी कांस्टेबल फोकस कर लेता हूँ, फिर मेरा फिजिकल इतना अच्छा नहीं है। मतलब हर एक चीज़ आपको डिसाइड करनी है। ऐसा ना हो कि डीपी कांस्टेबल का पेपर निकाले लेकिन फिजिकल अच्छा नहीं है, तो फिर वहाँ पे भी फेल हो गए, पता चला कि एडब्ल्यूटीपीओ की प्रैक्टिस नहीं कर पाए। तो ये सब चीज़ आपको डिसाइड करनी है। अगर आपको लग रहा है साइंस में नहीं कर पाऊंगा, जीके मेरी स्ट्रॉन्ग है, तो डीपी कांस्टेबल का देना, ठीक है? ये सभी चीज़ें आप देखो। परसेंटाइल और एक्यूरेसी, इन पे आपको फोकस करना है, जो कि मैं शुरू से बताता जा रहा हूँ, ठीक है? रैंक आपको चेक करनी है आपकी कितनी इंप्रूव हो रही है। काफ़ी कम स्टूडेंट है जो एडब्ल्यूटीपीओ का मॉक दे रहे हैं, चाहे आर डब्ल्यू ए हो या टेक्स्ट बुक हो। एनालिसिस और रिवीजन, एनालिसिस आपको फुल मॉक का करना है, आपको वही चीज़ पढ़नी है जहाँ से आपके नंबर कट रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा दिन आप एक ही चीज़ पढ़ते जा रहे हो। जो सब्जेक्ट वीक है उस पर फोकस करना है, जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसका रिवीजन करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछो। इसके बाद जो वीडियो आएगी वो डीपीएचसीएम के लिए आएगी। अगर आप डीपीएचसीएम की तैयारी कर रहे हैं तो उस वीडियो को देखना, उसमें भी अच्छे से मैं बताऊंगा। इसके अलावा जो भी आपको लग रहा है कि नहीं थोड़ा सा और बताना चाहिए, या थोड़ा जो भी आपके डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच।